आज जलसे की जो सदारत हाजी अब्दुल लतीफ साहब, डॉक्टर नावेद साहब, अंजुम भाई, निजाम भाई, मेरे अजीज दोस्त निशाद पहलवान साहब, अहमद भाई और तमाम मेरे साथियों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हरे परचम तले हम सब यहाँ जमा हैं। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की बुनियाद कब से शुरू हुई? 1906 से मुस्लिम लीग की बुनियाद है। यह आज की जमात नहीं है, ये 1906 से जमा चल रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारे में पाकिस्तान की जगह से लियाकत साहब और हिंदुस्तान के तरफ से मोहम्मद इस्माइल साहब। लियाकत साहब ने पाकिस्तान टेक ओवर कर लिए और मोहम्मद इस्माइल साहब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नए तरीके से हमारे नाम को अंजाम दिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। राजाजी हॉल 10 मार्च राजाजी हॉल के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का खिताब हुआ। 1948 की बात कर रहा हूं। सिलसिला मुस्लिम लीग का वहां से ही चल रहा है और सारी खिदमात आप देखोगे तो अली जनाब गुलाम महमूद बनातवाला साहब, उनके किरदार, उनका रोल, वो ऐसी शख्सियत जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, वो शख्सियत के हम फॉलोअर्स हैं। हम सब फॉलोअर्स हैं उनके कायद में चलने वाले लोगों में से। एक वक्त ऐसा आया, 1950 की बात कर रहा हूं, जब सियासत शुरू हुई पॉलिटिकल लेवल से, जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट के लिए बाबा साहेब अंबेडकर साहब, उनकी जो शुरुआत हुई तो हर पार्टी के तरफ से उनको रिजेक्शन मिला। वाहिद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनको टिकट दी गई है कलकत्ता से। फिर कुछ बात से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस से बात करके बात को आगे बढ़ा दी गई, मगर पहला परमिशन ग्रांटेड फ्रॉम मुस्लिम लीग। बात ऐसी है कि जो मुस्लिम लीग जो जमात है IUML, वो अपने हद तक है, अपने एक कायदे तक है। हमने हमारा एक खुद का एक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है, जिसका नाम है महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। अली जनाब गुलाम महमूद बनातवाला साहब के जितने भी जो खिदमात है कौम के लिए, वो सारे पॉइंट्स को लेते हुए हम हमारे जमात को तैयार। महाराष्ट्र मुस्लिम लीग है वो एक सेक्युलरिज्म तरीके से हिंदू मुस्लिम और वगैरह जितने भी कास्ट है, हम सबके लिए आवाज उठाने के लिए है। जो हमारी जमात है एक पॉलिटिकल लेवल, जिसके अंदर हमने उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हैं काम करने के लिए। सबसे पहले ये हमारा पहला मुद्दा है रिजर्वेशन का। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बनती नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो आपको बोलेंगे 67 का पुरावा लेकर आओ। 67 के जन्म के लोगों का, यानी आपके बाप, आपके वालिद साहब, आपके दादा, उनके डॉक्यूमेंट लेकर आओ, जो कि वो मिलने से मुश्किल है। यानी आपको सरकार उलझा रही है कि किसी भी हद से तुम्हारे को कास्ट सर्टिफिकेट ना बने। चलो, हमने किसी भी तरह से सर्टिफिकेट का, अपना पेपर डॉक्यूमेंट का बंदोबस्त कर लिए। जब हमारे पास सर्टिफिकेट आ गई तो उसके बाद हमारा रिजर्वेशन कहां गया? आज महाराष्ट्र में हम माइनॉरिटीज बोलकर हमारा रिजर्वेशन ही नहीं है, हमारे नाम का रिजर्वेशन ही नहीं है। हमको माइनॉरिटीज में गिना जा रहा है। माइनॉरिटीज में खाली मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज में मुसलमान, दलित और बाकी दूसरे भी जमात
वो सबको माइनॉरिटीज में गिना जा रहा है। आज मुसलमानों का महाराष्ट्र में क्या वजूद रहेगा? हमारे को कोई जगह पे कोई कोई ओहदे पे रिजर्वेशन नहीं। हमारा सबसे पहला मुद्दा यह है, सरकार से हम अपील करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। हमारा दूसरा मुद्दा, जेल के अंदर काफी मामूली रकम पे, जो बेल की जो रकम होती है, मामूली रकम पे वो आज जेल में बंद है, जो कोई सालों से है, कोई महीनों से है। ये सब चीज क्या हो रही है कि ये दूसरे लोग नहीं देख पा रहे, खाली हमने देखे? इतने तादाद में लोग हैं, मामूली कोई भी चीज ऐसी रह गई कि जेल में बंद है, जो उन लोगों को जमानत करने के लिए चंद रुपए की जरूरत है, वो रुपए देकर उनको आजाद किया जाए ताकि वो अपनी फ्रीली लाइफ जी सके। तो हमारी अपील गवर्नमेंट से इस बात की भी है। अब जिस तरह से औरंगाबाद का नाम जो चल रहा है कि संभाजी करके उसका नाम रखा जाए, संभाजी नगर करके। अभी हम दौरा जो शुरू किए पूना होते हुए औरंगाबाद से जालना, परभनी और फिर आपके इधर में बुल्ढाना खामगांव में। जब औरंगाबाद गए तो औरंगाबाद के जो लोकल पब्लिक थे उनकी शिकायत इस बात की आई कि हमने पिटिशन दाखिल करने के लिए बहुत सारी जमातों को अपील की है, मगर सबों ने अपने तरीके से रिजेक्ट किए। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, महाराष्ट्र मुस्लिम लीग पिटिशन दाखिल करने के लिए तैयार है कि औरंगाबाद का जो नाम है औरंगाबाद ही रहेगा। उसके पॉइंट्स है कि एक बार जब नाम दिया गया एक शहर को तो 100 साल हो जाते तो वो नाम हटा नहीं सकते। ये तो 350 बरस से है, पहले से 350 बरस से औरंगाबाद है, तो अभी इसकी ऑब्जेक्शन क्यों आई है? तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र मुस्लिम लीग के जानिब से पिटीशन दाखिल किया जाएगा। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल लेवल पे, ये खाली महाराष्ट्र के लिए नहीं काम कर रही है, एंटायर नेशन के लिए काम कर रही है। हमारे साथ राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, आसाम, बंगाल, कर्नाटक और भी दूसरे स्टेट से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम नेशनल लेवल पे खड़े हैं, नेशनल लेवल की तरीके से हमारी सोच है, खाली महाराष्ट्र को लेकर नहीं। नाविद साहब, मैं आपसे एक बात जो करना था, जो मैं आज अब स्टेज पे बता रहा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी का जब नेशनल लेवल की जब बात आती है, उसको स्टैंड करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हर एक आदमी ये बोलेगा कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी आप दावत दे रहे हो, उसको चलाने का तरीका, उसको सिस्टम बनाने का तरीका, तो कुछ हमारे लिए कुछ बेहतर उसके सोल्यूशन बताओ, कुछ सिस्टम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खाली पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र मुस्लिम लीग खाली वो नहीं लेकर आए, उसके साथ बैकिंग में आपके साथ हमने ट्रेड यूनियन भी लेकर आए। ट्रेड यूनियन के अंदर हमने स्वतंत्र बांधकाम एंड जनरल लेबर यूनियन ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके आपके साथ में लेकर आए। स्वतंत्र हिंदुस्तान स्वतंत्र लेबर जनरल अपना बांधकाम लेबर का मतलब एक बिल्डिंग बनाने वाले जितने भी टाइप के लेबर होते हैं, कड़िया, मिस्त्री, प्लम्बर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, हर तबके के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। उसका सिस्टम बनता है, उसका लेबर का कार्ड बनता है, उसके पूरी फैमिली की डिटेल आती है पीछे। हस्बैंड जेंट्स हो या लेडीज हो, शादी करने का खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड डिलीवरी का खर्चा दे रही है, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा दे रही है, बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सरकार पैसा दे रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपके पास लेकर आए, जो उसको बैकिंग करने के लिए तैयार है। और उसके अंदर मैं जो नाविद साहब जो है हमारे, तो उनकी टीम को ये सारी डिटेल में समझा दूं ताकि वो आपको लेकर गाइड करके आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। साथ ही साथ हमारी ट्रस्ट भी है, गुलाम महमूद बनातवाला फाउंडेशन, उसको भी लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी की बैकग्राउंड के साथ
सपोर्टिंग के लिए एक यूनियन भी है और एक ट्रस्ट भी है, तो ताकि आप कामों को आगे बढ़ा सके। अब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ा हमारा पैटर्न एक स्लाइड डिफरेंट तरीके से, हर पॉलिटिकल पार्टी की सोच समझ के हमने अपना एक बैकग्राउंड जो बनाया है वो इस तरह से है कि हमारे लेटर हेड पे, हमारे विजिटिंग कार्ड पे खाली महाराष्ट्र नहीं, एंटायर इंडिया के लिए एक ही पैटर्न रहेगा। सही बात। और जिसमें अली जनाब गुलाम महमूद बनातोला साहब, मौलाना आजाद साहब और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, ये 3 लोगों की फोटो रहेंगी उसमें। वो तहत करते हुए ये हम सेक्युलर बोल नहीं रहे, हम करके भी दिखा रहे हैं। और वो तहत करते हुए मैं आप लोगों को दावत देता हूं, आइए मुस्लिम लीग के अंदर ज्वाइन होइए और मुस्लिम लीग को मजबूत कीजिए। आपके बुल्डाना शहर के अध्यक्ष हमने जिले के डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब डॉक्टर नावेद देशमुख साहब, हमने उनको अपॉइंट किया है। आप ये इनकी सदारत से आप पूरे लेके चलने वाले हैं। इसके अंदर ये जमात के अंदर पहले ही मैंने डॉक्टर साहब से बात किया कि फ्री हैंड अपने तरीके से आपको काम करना है। इधर से बाजू को तकिया बना लेते हम, अपने ओटे को अपने बाजू को तकिया बना लेते हम, गरम ओटे को बिछोना बना लेते हम मिलना है तो बेखौफ आके मिल, हम अस्तीन में खंजर नहीं रखते। अब ये जो काम है मुस्लिम लीग का, ये मुसलमानों के वास्ते 2 in 1 काम है। 2 in 1 बोले तो मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है मुस्लिम लीग। और ये बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन पार्टी, कोई भी पार्टी ये अपने लायक की नहीं है, सब मिलके अपन इनका साथ दो बस। अभी मेरी बात हुई थी नाजिम भाई से, तो उन्होंने बताया कि आप लोग अच्छे से अच्छे मतलब पढ़े लिखे हैं, सबकी मतलब कोई की डिग्री है, कोई क्या है, तो आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। आज हम जो मंच पे बैठे, आज एक दूसरे से अपने नौजवान है कोई, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आज हमारे को फिक्र होना मांगता कि आज हमारे नौजवान में से कोई इधर मंच में आगे बैठना चाहिए, ऐसी अपना जज्बा, ऐसी औकात अपना बनाना चाहिए। आज अगर हम अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली अपनी जो औलाद है उस पर क्या असर पड़ेगा। आज सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधा है पर हम लोग कुछ भी नहीं ले पा रहे। ये अल्लाह ने अभी एक बहुत सुनहरा मौका दिया है कि हमारी जो पार्टी बनी है और जो हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ तक चल के आए, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप लोग उसमें ध्यान देना है और जुड़ना है और काम को आगे बढ़ाना है। इसमें अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा और अपना जितना भी हक है हम उसको लेना है इंशाल्लाह। तो आप लोग सब साथ देंगे इंशाल्लाह। हमारे औलादों को अच्छी पोस्ट में, कोई LLB, कोई गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं सब, वो मतलब हर पोस्ट में देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग का ताउन रहेगा इंशाल्लाह। मैं अपना यही बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। मदर्स का इज्तिमा होने वाला है दो एक नंबर स्कूल में, अभी चालू है वहां पर, तो सारी पब्लिक उधर गई, नहीं तो अल्लाह चाहे तो ये पूरा 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 पैक हो जाता था। बाकी अब 19 तारीख को तुम्हारे को खामगांव वाले मुस्लिम लीग के साथ में कितने हैं, क्या है, ये तुमको अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा। अभी फिलहाल में ये टेलर है, पिक्चर अभी 19 को बाकी है। सर्वप्रथम मी मराठीत बोलतोय। भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या भारतीय भूमीत जन्मलेले मौलाना आझाद, महात्मा फुले, शाहू महाराज और यांना मी सर्वप्रथम वंदन करतो, नमन करतो। आज या ठिकाणी या माझे मित्र मंडळी या ठिकाणी मला येण्याचा जो आग्रह केला आणि विनंती केली, त्या आग्रहाखातर मी या ठिकाणी उपस्थित झालो। आणि माझा थोडासा अल्पसा परिचय आपला काही लोकांना माहितच असेल। माझे वडील जे होते लहानू तायडे म्हणून, या मस्तान चौकामध्ये एक नेहमी त्यांची सदैव बैठक राहत होते। ते आमचे जुने जाणते काका उस्मान भाई हे सर्व त्यांचे परिचित आहेत। आणि या ठिकाणी ज्या संघटनाच्या बाबतीत जे आपल्या मुस्लिम लीगचे जे साहेब आलेले आहेत, त्यांनी जे मार्गदर्शन आता त्यांचं होणार आहे, पण ज्यांनी वक्तव्य आधी केलेलं आहे ते व्यथा
एकदम चांगल्या आहेत त्या आपण जाणून घेतल्या पाहिजे. आपणास कशा प्रकारच्या कशा ठोकरा लागल्या, आपण कशा प्रकारचं कोणापासून काय घेतलं, काय दिलं, तर आपण याचं काहीतरी आता आपल्याला पाप पुण्य फेडावं लागेल. हे समाजाच्या परी करावं लागेल. परंतु आपण आगळा वेगळाच मार्ग वळतो आणि आपण कुठल्या तरी मार्गात घुसून निवडणुकीच्या टायमामध्ये भलकाही आपलं देखावा दाखवून देतो. निवडणुकीच्या माध्यमातून आपलं संघटन हे आता संघटन जर मजबूत झालं तर आपल्या जे सहकारी आहेत, आपले जे समाज आहे, हा समाज एकत्रित राहिला तर खरोखर या भारतात आपल्या साम्राज्याचं लोकशाहीमध्ये रूपांतर झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी मला ग्वाही वाटते. आणि या लोकशाहीचा खांब म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. लोकशाहीचा खांब या देशाची घटना ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली त्या घटनेशी आपण एकमत आहात आणि त्या घटनेचं आपण पालन जर केलं, घटनेत जर आपण आपली ताकद वाढवली तर आपल्या समोर कोणी टिकाव करू शकत नाही का. आणि आज या ठिकाणी आपण उपस्थित झालात, अल्पसंख्याक का होना म्हणजे अल्प का होना पण आलेत, त्यांनी या ठिकाणी सर्वांचे विचार ऐकलेत. या विचाराचा आपण जर आपला जो प्रचार आहे निवडणुकीच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपले हाजी साहेब पण इथं या कामीच आले आहेत. आपलं संघटन हे होणं जरूर आहे. अकोल्यामध्ये एकदा अशी निवडणूक झाली होती 1984 तेव्हा या काळात, तर त्या निवडणुकीमध्ये असे बौद्धाचे आंबेडकर उभे होते त्यावेळेस ते नारेच्या या विरोधी पार्ट्यानं वेगळी भूमिका काढली. कारण म्हणून बाबा हिंदू मुस्लिम भाई भाई हमारी पार्टी सुन के असे काही नारेबाजी केली नाही. परंतु विरोधकांनी त्या दिशेला त्यांना वळवलं गेलं. त्यावेळेस त्यांचं मतदान फुटलं म्हणून प्रकाश आंबेडकर त्यावेळेस पडले. आता हा पडझडीचा प्रकार असते पण आपलं मजबूत संघटन नाही आहे. जर आपली जर कोम एक जर झाली महाराष्ट्र या देशात तर कोणाची मदान नाही. दलित मुस्लिम भाई भाई दिल्ली हमारे पास है. परंतु हे आपल्या लोकांमध्ये घडत नाही. हे आपल्या लोकांमध्ये घडत नाही याचं मला दुःख वाटते. आणि एवढं बोलतो मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय सलाम. हाजी इमरान कुरैशी साहब और जितने भी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं और उसके अलावा हमारे रहबर बुजुर्ग शख्सियत और नौजवान बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं आपके सामने कुछ देर के लिए पेश हुआ हूँ ये खाली बताने के लिए कि ये पार्टी जो मुस्लिम लीग के ताल्लुक से अपन मशवरे के लिए जमा हुए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ताल्लुक से बताना बेहतर होगा, क्योंकि हर कोई जानता है जब इतनी बड़ी शख्सियतें अपने सामने आगे बुजुर्ग हस्तियों ने उसका तारुफ करा दिए तो उसके आगे बताने की कोई जरूरत ही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. और मुस्लिम लीग पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं, देश आजाद हुआ उस वक्त की पार्टी है. बराबर हालात बने अपने इधर उसको जो कॉपरेट करने वाले कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, इसके कारण वो पीछे रह गई. लेकिन अब जरूरत जिस चीज की आ पड़ी है सबको खबर है, बोलने की जरूरत नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने क्या दी, बीजेपी ने क्या दी, दूसरी पार्टी ने क्या दी, किसी के तरफ ना ध्यान डालते हुए आगे अपने ऊपर क्या मसले मसाइल आ रहे इससे हर मुसलमान वाकिफ है. सब कोई बचेगा नहीं उससे. जिस तरह के हालात मुसलमानों के सरों के ऊपर आ पड़े हैं, अगर आज भी मुसलमान नहीं जागा तो मैं नहीं समझता फिर इसके बाद के कोई तुमको बचाने वाला भी रहेगा. जब तुम्हारे घरों तक के घुस गए, तुम्हारे मस्जिद मदरसों तक के घुस गए, तुम्हारी शरीयत के अंदर घुस गए, अब यहां तक के हो गए कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी घुस गए, वक्फ बोर्ड में से भी तुमको निकाला जा रहा. तो अभी भी मुसलमानों और जवानों को जागने की जरूरत है. वरना होता है जवानों का मामला ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी कुछ मसले आएंगे. जैसा कि हम खड़े हुए, नवेद देशमुख साहब खड़े हुए, अंजुम भाई खड़े हुए और जो जो इसके अंदर जुड़ेंगे उनको छेड़ा जाएगा, उनको बीजेपी का एजेंट कहा जाएगा. ये पुरानी खसलत है खामखो की सरजमीन की, और यहाँ की नहीं हर जगह की है. लेकिन क्या उनके ये बोलने से कोई बढ़ने वाले रुक जाए? अगर इसी तरह से हाल होगा तो मुसलमान जिस तरह से पीछे होते गए तो वो दिन दूर नहीं कि कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा. ये बड़े अफसोस की बात है
किसी की तरफ तंज मत करो किसने क्या किया। अपन अपने अंदर गौर फिक्र करो कि अब तक के अपन ने कौम के लिए क्या किया और अब अपनी जो बची हुई जिंदगी उसके लिए अपन क्या करना चाहते। ये अगर हर नौजवान अहद कर ले कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, कोई एक सिंबल लेकर, जब तक के तुम्हारा मुसलमानों का कोई रहबर तुम नहीं बनाएंगे तब तक तुम इसी तरह पिटे जाओगे, इसी तरह पिटे जाओगे, इसी तरह मार खाओगे। हर वो लीडर तुमको आके खरीदेगा, तुम्हारे ईमान का सौदा करेगा और तुमको बियर बार में चिकन मुर्गे खिलाकर तुमको शांत बिठाएगा। तुमको वहां तक के मसले मसाइल सोचने का अधिकार देगा ही नहीं हो, ना तुम कभी उससे पूछ सकोगे। इसकी असल वजह यह है कि तुम उसके 100, 500, 1000 रुपए जो लेते ना, तुम्हारी हिम्मत मर जाती, तुम्हारी मर्दानी कुव्वत मर जाती, तुम्हारा ईमान गारत हो जाता, तुम उससे सवाल करने के हकदार नहीं रहते। इसलिए आज भी मौका है, जिस तरह से पूरे कौम मुस्लिम पर जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही, तो मेरे भाइयों ये मैं कोई लीडर बनने के लिए नहीं बोल रहा, चाहे तुम किसी को भी आगे करो, एक मुत्तफाकाना फैसला लो। नौजवान अगर चाहे ना तो पूरी हुकूमत को हिला सकते, इंशाअल्लाह बिल्कुल हिला सकते। अब जो अपने ज़ईफों ने अब तक के किए, बुजुर्गों ने किए, उसको जाने दो पीछे, किसने मुसलमानों को उसके साथ क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इसको उसको पीस के कोई फायदा नहीं, उसके तरफ अपने साल 2 साल बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। आज अपने को मौका दिया अल्लाह ने, आज इसके तरफ बढ़ो, बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएंगी और तुम्हारे आगे के काम होंगे। देखो जवानों की हमेशा एक शिकायत रही खामों के अंदर कि अब हमारे अरमानों को ठेसा जा रहा, उसकी असल वजह भी जवान है। मैं बोलता तुम्हारे क्यों तुम उन लीडरों से गुजारिश करते और उनसे तवक्को रखते जो कयामत तक भी तुमको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, जो हौसले तुम्हारे पास हो रहे, इसकी असल वजह भी वो है। और तुम्हारी भी कमजोरियां है कि आज अगर अपन कोई जुलूस निकालने का बोलो या किसी तरह के मामला बोलो तो तुम किसी रहबर के लीडर की सुनने का तुम्हारे अंदर मादा ही खत्म हो गया, तुम अपने आप को लीडरशिप पेश करना चाहते। तो इसलिए अभी भी मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये पार्टी आई है और इसके जो कारकुनान अपने सामने आ रहे हैं, जो भी अहदेदार अपने को गाइडेंस करेंगे, तो अपन मशवरा करो, इसके बाद और एक मशवरा लो और ऐसे लोगों के नाम पेश करो जो अल्हम्दुलिल्लाह डटकर मुकाबला कर सकते और जिनका जमीर बिक नहीं सकता और जो आगे तक के इस पार्टी को ले जाकर काम करेंगे और मुसलमानों का इक्तदार कायम करके खामों की सरजमीन दिखाएंगे। ऐसे ही कैंडिडेट को और ऐसे ही जिम्मेदारों को इसके अंदर लाने की कोशिश करो इंशाल्लाह। इतने 2 शब्द बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अभी जो डॉक्टर साहब ने आपके सामने बताया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है ये बहुत पुरानी पार्टी है और इसको अपन सब नौजवानों ने मिलके मुस्लिम लीग का साथ देना, इतना बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाकया मैं आपको बताता हूँ। बाबर आपको ख्याल है वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए और यहाँ आने के बाद उनसे कहा गया कि आप हाथी की सवारी करो, करके हाथी पे बैठ गए और जो उसका महावत रहता है उसके हाथ में उसकी हाथी की लगाम थी। तो मुगल बादशाह बाबर उन्होंने कहा जो लगाम है वो मेरे हाथ में दे दो। तो महावत ने बोला कि ये घोड़ा नहीं, ये हाथी है, इसमें जो है तो लगाम जो है तो महावत के हाथ में रहती है। तो बाबर नीचे उतर गए और उन्होंने कहा कि जिस चीज की लगाम मेरे हाथ में ना हो वो चीज की मैं सवारी कर नहीं सकता। तो हिंदुस्तान के सियासत की लगाम हमारे हाथ में होना चाहिए। लगाम दूसरे के हाथ में और हम दूल्हा बन के उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इस मंजर को बदलने के लिए मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र मुस्लिम लीग इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। ये ऑप्शन है महाराष्ट्र मुस्लिम लीग गवर्नर। आप बोलेंगे इसके पहले इसी तरह की बातें, इतिहास की बातें एमआईएम ने भी की थी, लेकिन मैं आपको फर्क बता देता हूँ एमआईएम और एमएनएल का। एमआईएम का कोई संगठन नहीं है,
नेशनल लेवल पे, ना स्टेट लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना तालुका लेवल पे, ना गाँव में वन मैन आर्मी, वन मैन पार्टी चलती है। कोई भी छोटे छोटे कामों के लिए फर्क बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कैसा पूरा संगठन रहेगा, और संगठन जो रहता है वो पार्टी की जान रहती है। जिस पार्टी का संगठन सबसे अच्छा, वो पार्टी तरक्की करती है। तो वहाँ हम फेल हो गए हमें लेके, तो आप सोचोगे कि वो ऐसे नहीं है। यहाँ पे संगठन है नेशनल, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इंशाल्लाह ये पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। के जलसे के सदर जनाब इलाज हाजी लतीफ साहब और तमाम मेहमानान खुसूसी, हमारे खास मेहमान इलाज इमरान कुरैशी साहब, और मंच पे बैठे हुए तमाम हजरात और सामाईन, मैं सबसे पहले अपना सलाम पेश करता हूँ इनके सामने। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम लीग बनाने का, कि कांग्रेस बीजेपी दोनों भी पक्ष हमारे मुसलमानों को जो हमारा हक है वो नहीं दे रहे, और जुल्म कर रहे। 70 साल से मुसलमान कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने हमको हमारा हक नहीं दिया। तो अब हम हक मांगने के लिए नहीं जाना चाहते इनके पास में, अब हमको छीनना चाहते इनसे हक हमारा। हालांकि तमाम मुसलमान देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस पक्ष के साथ है, लेकिन कांग्रेस पक्ष ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुसलमानों को बुलाते, आखिरी 8 दिन जब इलेक्शन के मतदान के रह जाते, बुलाते, उनको वर्कर ही देते, इससे ज्यादा कुछ देते नहीं। इज्जत तो अपने मुसलमानों को, अपनी कौम को नहीं मिल रही। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग के साथ जाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग बोले तो तमाम मुसलमानों की जमात है, और इसमें हर मसलक के लोग हैं और तमाम खानदानों के लोग हैं। अब हम खुद अपनी सीटें खड़े करना चाहते और तमाम पक्षों को ये मैसेज देना चाहते, ये संदेश देना चाहते कि हम भी एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, और मुत्तहिद होने में ही फायदा है। तमाम मुसलमानों को इससे बहुत पहले मुत्तहिद हो जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला नहीं। मैं एक शेर पेश करूंगा कि मुंतशिर होंगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, मुत्तहिद होंगे तो ठोकर में जमाना होगा। तो अपनों को मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद होंगे तो तमाम पक्ष अपने से डरेंगे, अपने से खौफ खाएंगे, और अपना मकसद ये है कि ये अपने से डरे अब। क्योंकि अभी तक अपने लोगों ने बहुत ईमानदारी से कांग्रेस का भी साथ दिया, लेकिन वो जितने भी ईमानदार लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिला इनके साथ में रहने से। बल्कि ये कांग्रेस पक्ष के लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। बल्कि खामगांव के तारीख में तो ये हुआ कि 15 साल यहाँ पे कांग्रेस से आमदार रहा, लेकिन उसने अरबों खरबों रुपए कमाया, आमदार सानंदा ने। लेकिन मुसलमानों को आखिर में क्या दिया उसने? 2007 में हाजी लतीफ साहब को दंगे करके 307, 395, हाजी लतीफ, हाजी बुढ़न साहब को बेगुनाह हमारे बुजुर्गों को सताया गया, उनको उन पर गुनाह दाखिल किए गए। तो ये मिला अपनों को ईमानदारी का सिला। यानी ईमानदार लोग होने के बावजूद अपनों को सिला क्या मिल रहा है कि दंगों के आरोपी बनाए जा रहे, सबके सब बेगुनाह लोग, और इन पर गुनाह दाखिल हो रहा, तौबतें झेल रहे, रमजान महीने की इबादतें खराब की जा रही। ये अपनों को सिला मिला कांग्रेस की तरफ से। मजबूरी में अपने लोग जो है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बीजेपी में गए। करेंगे क्या कि आमदार सानंदा बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, मुसलमानों पे इतना जुल्म कर रहा था कि बीजेपी भी नहीं करती, तो करके शरीयत की दुश्मन पार्टी के सहारा लेना पड़ा। जबकि अपनों को मालूम है कि बीजेपी शरीयत की दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। लेकिन मजबूरी की हालत में तमाम मुसलमान कहा गए तो आकाश बुनकर के साथ में। कि क्या करेंगे कि भाई दिलीप सानंदा जो है, आमदार राणा दिलीप कुमार सानंदा, ये मुसलमानों के वोटों से चुन के आया, मुसलमानों को अंदर डाल रहा, तमाम मुसलमानों को जेलों से भर दिया, तमाम मुसलमान हर खानदान के लोगों पर गुनाह दाखिल। तो ये आमदार सानंदा ने अपने साथ में किया। सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला माजी आमदार सानंदा ही है मुसलमानों पर। इसके अलावा आकाश भी इतना जालिम नहीं है जितना आमदार सानंदा अपने लिए जालिम हुआ।
करके अपने को मुसलमानों की पार्टी है, अपनी पार्टी है और इसका नाम ही मुस्लिम लीग है। तो करके मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ कि तमाम मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दे और हाजी इमरान साहब की ताकत को बढ़ाए। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। ये है तमाम को अस्सलाम वालेकुम। नए अंदाज से तामीर गुस्सा होगा, नए अंदाज से तामीर गुस्सा होगा। हमारी बिजलियां होगी, तुम्हारा आशियां होगा। तो मुख्तसर बोलने का है, ऐसा तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वाद गुलाम महमूद बरनात वाला आप सब जानते हैं कि 3 बार खामगांव में लाने का सिर्फ डॉक्टर नोई साहब को और तमाम मुसलमानों को इसका हक पहुंचता है। हजारों की लाखों की तादाद में बरनात वाला के जलसे में लोग हमेशा हाजिर रहे। आप ये हाफिज सेक्रेटरी के बरनात वाला साहब के बायां हाथ है। अब वो मरहूम तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हाजी साहब जो है, हाजी शमीम कुरैशी जो है, हमारे इमरान कुरैशी साहब जो है, आज हमारे मुस्लिम लीग के सरपरस्त सदर और पूरे इंडिया में ये मुस्लिम लीग को कायम करते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंडियन यूनियन महाराष्ट्र मुस्लिम लीग का कयाम अमल में लाया गया है। नए अच्छे बुरे की तुमको तमीज दे के जाऊंगा, अच्छे बुरों की तमीज तुमको दे के जाऊंगा। आलिम की नजरों को मुत्तसिल करके जाऊंगा। यारो इस जमाने का मैं संग तराश हूं, वक्तरों को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तो नौजवानों पर ये जो नए नए आते फितने, भाजपा हो या और कोई भी पार्टी हो, ये तमाम मुसलमानों के हमेशा खिलाफ रहे हैं और खिलाफ मुस्लिम लीग कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करती। जालिम तेरी अजाब से हम डर नहीं गए, जालिम तेरी अजाब से हम डर नहीं गए। जिंदा दिली के साथ जिए मर नहीं गए, जिंदा दिली के साथ जिए मर नहीं गए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे हाजी इमरान कुरैशी साहब जो है, इनका बयान आपको सुनना बहुत जरूरी है। और मुस्लिम लीग के ताकत सिर्फ नौजवान है और नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि हर मोहल्ले में हर जगह मुस्लिम लीग का प्रचार करे, किसी से न डरे। ये मैंने अभी शेर में कहा कि हम जालिम तेरी अजाब से हम डर नहीं गए, जिंदा दिली के साथ जिए मर नहीं गए। दुश्मन के मध्य मुकाबिल रहे, दुश्मन के मध्य मुकाबिल रहे सदा, मैदान छोड़कर कभी हम घर नहीं गए। इंडियन मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की ताकत है और हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की नई इजाद हमारे हाजी इमरान कुरैशी साहब ने डाली है। हम इनके पीछे रहे और नौजवानों की ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और डॉक्टर नोई साहब जो हमारे जिले के सदर भी है और हमारे खास महाराष्ट्र मुस्लिम लीग में खास तौर से बहुत एक्टिव लगा लेके